आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट 2 में कंटूरिंग चैप्टर में का लेक्चर नंबर 6 डिस्कस करेंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने कंटूरिंग के बहुत सारी जो इंटरप्रिटेशंस ऑफ कंटूर्स के बारे में जाना था। ठीक है जी, कुछ मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मेथड के बारे में जाना, मेथड्स ऑफ कंटूरिंग क्या होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड। ठीक है जी, तो इनके बारे में हमने डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे ड्राइंग ऑफ कंटूर लाइंस। कंटूर लाइंस की ड्राइंग किस तरह से होती है, क्या उसमें स्पेसिफिकेशन, क्या रिक्वायरमेंट रहती हैं, जो हमारी ड्राइंग होती है, यानी कि जो कंटूर लाइंस है उनकी ड्राइंग कैसे करें, क्या उनकी जो मेन उसमें जो हमारी लाइंस हैं किस तरह से ड्रॉ की जाएंगी। ठीक है जी, तो कंटूर लाइंस आर ड्रॉन एज फाइन एंड स्मूथ फ्री हैंड कर्व लाइन। एक स्मूथ और फाइन कर्व लाइन होती है जो हम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ड्राइंग किस अलग अलग जो भी इसकी रिक्वायरमेंट आएगी ड्राइंग में कंटूर लाइंस की वो डिस्कस करेंगे। कंटूर लाइंस आर drawn as fine and smooth freehand curved line, ठीक है जी, तो कंटूर लाइंस कैसे ड्रॉ करते हैं, फाइन द स्मूथ कर्व्ड लाइंस की होती हैं जो हमारी ड्राइंग हम कंटूर लाइंस की करते हैं। समटाइम्स दे आर रिप्रेजेंटेड बाय ब्रोकन लाइंस। हम ब्रोकन लाइंस से भी इनको कंटूर लाइंस को ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है जी, समटाइम्स दे आर रिप्रेजेंटेड बाय ब्रोकन लाइंस। ठीक है जी, और या तो ये क्या होंगे, किस तरह से हम स्मूथ और फ्री हैंड कर्व लाइंस से हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं, और कभी कभी क्या करते हैं इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम ब्रोकन लाइंस का भी यूज करते हैं। तो दे आर लिंक्ड इन आइदर इन ब्लैक और ब्राउन, दे आर inked in black and brown color, तो ब्लैक और ब्राउन कलर में ये क्या होती हैं, इन जो होती हैं हमारी कंटूर लाइंस। ठीक है जी, तो ए ड्राइंग पेन गिव्स अ बेटर लाइन, gives a better line than a writing pen and French curve than a writing pen। ठीक है जी, तो ड्राइंग जो हमारी हम करते हो, एक हमारी जो ड्राइंग की जाती है, ड्राइंग पेन से हम अच्छे से क्या कर सकते हैं, एक ड्राइंग पेन से हम क्या करेंगे, ड्राइंग पेन गिव्स ए बेटर लाइन देन राइटिंग पेन से जो ड्राइंग पेन ज़्यादा अच्छा जो लाइंस है वो ड्रॉ करने में हेल्प करेगा। तो अगर हम बात करें राइटिंग पेन एंड फ्रेंच कर्व्स शुड बी यूज्ड एज मच एज पॉसिबल, एंड फ्रेंच कर्व should be used as much as possible। ठीक है जी, तो इसका मतलब क्या था, एलिवेशंस जो हमारे एवरी फिफ्थ कंटूर इज मेड थिकर देन द रेस्ट, एवरी फिफ्थ कंटूर is made thicker than the rest, is made thicker than the rest। ठीक है जी, और the elevations
be written in a uniform manner. The elevation of a contour, the elevation of a contours must be written in a uniform manner. ठीक है जी, इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, ड्राइंग करेंगे कंटूर लाइंस की. और when the contour lines are very long, uniform and either on the higher side, either on the higher side and or in a gap left in the line, and a gap left in a line. ठीक है जी. और मैं बात करूं तो when the contour lines are very long, when the contour lines are very long, when the contour lines are very long, they elevations are written at 2 or 3 places. Their elevations are written in 2 or 3 places along the contour, ठीक है जी. और जो हमारे in case of the small side maps, it is sufficient to figure every fifth contour. ठीक है जी. In case of small scale map, it is sufficient to figure every fifth contour, ठीक है जी. तो ड्राइंग कैसी, जो ड्राइंग है वो हमें करनी चाहिए जो हमारी कंटूर लाइंस के. तो कंटूर लाइंस आर ड्रॉन एज ए फाइन एंड स्मूथ फ्री हैंड कर्व लाइंस. जो हम ड्रॉ करेंगे कंटूर लाइंस को, या तो क्या होनी चाहिए, फाइन एंड स्मूथ और फ्री हैंड कर्व लाइन होंगी. जब हम इसको रिप्रेजेंट करने के लिए ब्रोकन लाइंस का यूज करते हैं, ब्रोकन लाइन से भी इसको क्या कर सकते हैं, इनकी जो ड्राइंग है कंटूर लाइंस की वो हम बना सकते हैं. तो दे आर इनक्ड इन ब्लैक एंड ब्राउन कलर. तो इसकी जो लाइन है या तो ब्लैक कलर में या वो ब्राउन कलर से इनक्ड होंगी. ठीक है. और अगर मैं बात करूं ड्राइंग पेन की, तो ड्राइंग पेन एक अच्छी जो कंटूर लाइंस की जो एक बेटर लाइन प्रोवाइड करने में हेल्प करता है देन द राइटिंग पेन. और कभी कभी हम क्या करते हैं, फ्रेंच कर्व्स भी क्या करते हैं, यूज करते हैं. जब हमें पॉसिबिलिटी होती है फ्रेंच कर्व्स की, तो वो हम फ्रेंच कर्व्स भी यूज कर लेते हैं ताकि हमारी जो कंटूर लाइंस है उसको अच्छे से, उसकी जो ड्राइंग है, जो लाइनें हैं वो हम अच्छे से प्रोवाइड कर सकें. ठीक है. और एवरी फिफ्थ कंटूर इज मेड थिकर देन द रेस्ट. जितने भी हमने अगर 4 कंटूर लाइंस बनाई है तो एवरी जो फिफ्थ कंटूर लाइन होगी वो हमारी क्या होगी, थोड़ी सी थिकर देन होगी जो भी हमने रेस्ट ऑफ जो कंटूर लाइंस ड्रॉ की हैं. ठीक है. तो हम एवरी फिफ्थ कंटूर लाइंस जो होगी, कंटूर होगा, जो फिफ्थ कंटूर होगा उसको हमने क्या रखना है, थिकर रखना है देन द रेस्ट ऑफ कंटूर्स. तो एलिवेशन ऑफ द कंटूर मस्ट बी रिटन इन ए यूनिफॉर्म मैनर. तो एलिवेशन जो है कंटूर का वो एक यूनिफॉर्म मैनर में होना चाहिए, एक सेम यूनिफॉर्म साइज में होना चाहिए, एक साइज में होना चाहिए. ठीक है. तो ये इंपॉर्टेंट बातें रहेंगी ड्राइंग जब हम कंटूर लाइंस की क्या कर रहे हैं, ड्राइंग कर रहे हैं. तो आइदर ऑन द हायर स्केल, तो हायर स्केल पे हम क्या करेंगे, जो हमारा कंटूर है वो जो एलिवेशन है कंटूर का वो यूनिफॉर्म मैनर में होना चाहिए. और ए गैप लेफ्ट इन ए लाइन. ठीक है जी. और
एक जो गैप है कंटूर्स में, कंटूर लाइंस में, उनको हमें गैप भी प्रोवाइड करने में जरूरी रहेगा जब हम ड्राइंग कर रहे हैं कंटूर लाइंस की। और व्हेन द कंटूर लाइंस आर वेरी लॉन्ग, अगर ज़्यादा लॉन्ग जो हमारा एरिया ऑफ सर्वेयर्ड एरिया है वो ज़्यादा लॉन्ग है, जहाँ पे कंटूर लाइंस क्या है ज़्यादा लॉन्ग है, तो वहाँ पे क्या है द एलिवेशंस रिटन इन 2 और 3 प्लेसेस अलोंग द कंटूर। तो कंटूर के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, अलोंग द कंटूर्स हम क्या करेंगे, जो हमारे 2 या 3 प्लेसेस पे हम क्या कर सकते हैं, कंटूर्स की एलिवेशंस को ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अगर क्या है कंटूर लाइंस बहुत ज़्यादा लॉन्ग है। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ इन केस ऑफ द स्मॉल स्केल मैप, अगर स्केल मैप जो है कि हमारा क्या है इन द केस ऑफ स्मॉल स्केल मैप, तो स्मॉल स्केल मैप में क्या है कि सफिशिएंट कंटूर हमें प्रोवाइड करना चाहिए एवरी 5th कंटूर जो है, इट इज सफिशिएंट टू फिगर एवरी 5th कंटूर। ठीक है, तो स्मॉल स्केल में हर 5th कंटूर को हमने फिगर आउट करना चाहिए। ठीक है जी, तो ये हमारी क्या है ड्राइंग जो कंटूर लाइंस की है इस तरीके से कर सकते हैं। तो उसके बाद मैं बात करता हूँ ट्रेसिंग द कंटूर ग्रेडियंट फॉर अलाइनमेंट ऑफ रोड, रेलवेज एंड कैनाल्स। तो रोड के लिए, रेलवेज के लिए, कैनाल्स के लिए हम जो ट्रेसिंग करते हैं कंटूर ग्रेडियंट्स लाइन को, यानी कि कंटूर लाइंस को अगर मैं ट्रेस करना चाहता हूँ तो उसको हम क्या बोलते हैं, जब हम कंटूर लाइंस को के प्रोसेस को ट्रेसिंग करते हैं, कंटूर लाइंस को ट्रेसिंग करने के प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, कंटूरिंग। जब हम कंटूरिंग कर रहे हैं रोड की, रेलवेज की और कैनाल्स की, तो वो उस टाइम हमें किस तरह की जो बातें हैं ध्यान रखनी है, और कैसे हम जो कंटूरिंग है, ट्रेसिंग है जो कंटूर ग्रेडियंट लाइंस की, वो रोड के केस में, रेलवेज के केस में और कैनाल्स के केस में हम ड्रॉ करते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। ठीक है जी, तो ये हमारी थी ड्राइंग। तो ड्राइंग जो मेन पॉइंट थे ड्राइंग, जब हमें ड्राइंग करनी होती है, कंटूर लाइंस को ड्रॉ करना होता है, तो कुछ पॉइंट्स हमें पता होने चाहिए, तभी हम क्या कर सकते हैं, इनकी जो कंटूर लाइंस की जो ड्राइंग है वो अच्छे से बना सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा क्या रहेगा, ट्रेसिंग द कंटूर ग्रेडियंट, ट्रेसिंग द कंटूर ग्रेडियंट for alignment of roads, alignment of roads, railways and canals, etc. ठीक है जी, तो रेलवे के केस में, रोड के केस में जो कंटूर ग्रेडियंट्स हम कैसे कैलकुलेट करें, कैसे ट्रेस करें, तो ये कंटूर ग्रेडियंट में बी डिफाइंड एज अ लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑन अ डिफरेंट कंटूर अलोंग द सेम ग्रेडियंट। ठीक है जी, तो सेम ग्रेडियंट पे डिफरेंट डिफरेंट जो लाइंस हैं जो ज्वाइन करती हैं, ठीक है, उनके ज्वाइंट्स जो हमारी कंटूर ग्रेडियंट है क्या शो करता है, कंटूर ग्रेडियंट may be defined as as a line joining the joint points, as a line joining the points on different contour, along the same gradient, ठीक है जी, तो सेम ग्रेडियंट के अलॉन्ग जो हमारे डिफरेंट डिफरेंट कंटूर्स हैं, ठीक है, उनको लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, जो हम पॉइंट्स की लाइन क्या करते हैं, ज्वाइनिंग के प्रोसेस को हम क्या डिफाइन करते हैं, इसमें क्या बोलते हैं उनको, कंटूर ग्रेडियंट। ठीक है जी, तो जो हमारे कंटूर मैप एंड विच द कंटूर लाइंस आर 2 मीटर इंटरवल्स
अगर मैं कुछ कंटूर लाइंस यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ कुछ इस तरह से, ये मान लीजिए ये हमारी कुछ कंटूर लाइंस हैं, ठीक है, इसको मैं कुछ इस तरह से आपको ड्रॉ करके बताता हूँ, ठीक है जी। एक मैं कंटूर मैप यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, तो उसमें से कुछ हमारे जो पॉइंट्स हैं वो समझने आसान रह जाएंगे हमारे लिए, ठीक है जी। ठीक है जी, तो ये हमारी क्या है, कंटूर लाइंस हैं, ठीक है। कुछ इस तरह से मैं इसको कंटूर मैप को बनाता हूँ, तो समझने में हमें आसानी रहेगी, और ट्रेस कैसे करते हैं इसके बारे में भी हम जान लेंगे। मान लीजिए ये हमारा क्या है, अलग अलग जो पॉइंट्स हैं हमारे, यहाँ से 80 82 से स्टार्ट करते हैं हम, 88 88 जो पॉइंट्स हैं हमारे, यहाँ पे मैं 2 का गैप देता हूँ इनमें, 88 86, इसके बाद में बात करूँ तो 84 और 82 और 80। उसी तरह से इधर से भी 88 86 84 82 और 80, ठीक है। तो इसमें मैं जो गैप दे रहा हूँ 2 का दे रहा हूँ यहाँ पे, तो देखिए क्या इसमें जो मैप मैंने यहाँ पे बनाया है, शो ए कंटूर मैप on which the contour lines are 2 मीटर इंटरवल, जो कंटूर लाइंस है वो 2 मीटर के इंटरवल्स में यहाँ पे शो हो रही है, ठीक है। तो ये देखिए 86 80 4 82 80 88 86 84 82, मतलब 2 मीटर इंटरवल पे जो कंटूर लाइंस हैं वो ड्रॉ की गई हैं, ठीक है। तो द ग्राउंड इज स्लोपिंग इज एन अपवर्ड डायरेक्शन फ्रॉम ए टू बी। अगर मैं यहाँ से देखूँ जो हमारी ग्राउंड, अगर मैं यहाँ पे पॉइंट लेता हूँ, ये पॉइंट हमारा क्या है, बी पॉइंट है, और ये मान लीजिए ग्राउंड है हमारा, ग्राउंड से मैं ये पॉइंट क्या लेता हूँ, ए पॉइंट मानता हूँ इसको, ठीक है जी। इस पॉइंट को मैं क्या लेता हूँ, ए पॉइंट, ठीक है। एक हमारा ए पॉइंट है, एक हमारा बी पॉइंट है। तो मान लीजिए द ग्राउंड इज स्लोपिंग इन एन अपवर्ड डायरेक्शन फ्रॉम ए टू बी, तो ए से जो हमारा ग्राउंड है वो स्लोप्ड है ए टू बी, ठीक है। ए टू बी पोजीशंस में हमारी जो अपवर्ड डायरेक्शन में जो है, इसका जो स्लोपिंग है अपवर्ड डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में क्या है, स्लोपिंग है फ्रॉम ए टू बी, ठीक है जी। तो इसको अगर समझने के लिए, सपोजिंग इट इज द रिक्वायर्ड टू ट्रेस द पाथ ऑफ रोड विद ए रूलिंग ग्रेडियंट ऑफ 1 in 30, अगर मैं यहाँ पे पाथ ऑफ रोड, जो इसमें हमें क्या है 2 मीटर इंटरवल पे हमने क्या किया है, कंटूर लाइंस को ड्रॉ किया हुआ है इस मैप में। मान लीजिए हमारा जो ग्राउंड है, ग्राउंड का जो स्लोप है वो क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन में है फ्रॉम ए टू बी, ठीक है जी। तो इसको ट्रेस करने के लिए अगर मैं सपोजिंग इट इज रिक्वायर्ड टू ट्रेस द, सपोजिंग इट इज रिक्वायर्ड टू ट्रेस द पाथ ऑफ रोड, अगर मैं रोड के जो पाथ है उसको ट्रेस करना चाहूँ तो क्या होगा, इस कंटूर मैप से मैं कर सकता हूँ विद ए रूलिंग ग्रेडियंट। अगर मैं रूलिंग ग्रेडियंट यूज करता हूँ, रूलिंग ग्रेडियंट ऑफ 1 in 30 यूज कर लेता हूँ, रूलिंग ग्रेडियंट इन 1 in 30, 1 in 30 का मैं यहाँ पे रूलिंग ग्रेडियंट यूज करते हुए जो पाथ है रोड का, उसका जो पाथ जो है रोड का उसको मैं ट्रेस कर सकता हूँ इस जो हमारे पास मैप है, ठीक है। तो मैप में हमें कंटूर जो इंटरवल दिया हुआ है, कंटूर लाइंस का जो इंटरवल है वो 2 मीटर का है, और जो स्लोपिंग है जो ग्राउंड की वो अपवर्ड डायरेक्शन में है ए टू बी, ठीक है जी। तो ये बात समझ जाती है। तो इसमें मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले ट्रेस करता हूँ पाथ ऑफ द रोड, ठीक है, इन ए रूलिंग ग्रेडियंट इन 1 in 30, तो 1 in 30 फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट ए ऑन टू 80 मीटर कंटूर लाइंस। यहाँ पे अगर मैं स्टार्टिंग पॉइंट ए से मैं स्टार्ट करता हूँ, स्टार्टिंग पॉइंट ए से रूलिंग ग्रेडियंट 1 in 30 लेकर जो मैं रोड के जो पाथ को ट्रेस करूंगा, स्टार्टिंग पॉइंट ए से करूंगा, क्योंकि जो अपवर्ड डायरेक्शन में है फ्रॉम ए टू बी जो स्लोपिंग दी हुई है, ठीक है। तो
ये हम ए से स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे कंटूर लाइन जो 80 मीटर है, ए ऑन द कंटूर लाइन क्या है 80 मीटर है। यहाँ पे ए पे हमारी जो कंटूर लाइन है वो क्या है 80 मीटर है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखनी है हमने। तो सिंस द कंटूर इंटरवल इज 2 मीटर एंड द ग्रेडियंट इज 1/30, तो इसका यहाँ पे हमें कंटूर इंटरवल जो है वो 2 मीटर का है, और जो रोलिंग ग्रेडियंट है हम कितना यूज कर रहे हैं, जो हम ग्रेडियंट यूज कर रहे हैं 1/30 का यूज कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन सक्सेसिव पॉइंट्स आर कंसेक्यूटिव कंटूर्स इज 60 मीटर। तो इसमें 2 का हमारा इंटरवल है और 1/30 का रूलिंग ग्रेडियंट है। तो इसका मतलब क्या है, जो सक्सेसिव हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है सक्सेसिव पॉइंट्स ऑन द कंसेक्यूटिव कंटूर्स, इस कंटूर से लाइन से इस कंटूर की लाइन से इस कंटूर लाइन से इस कंटूर की लाइंस का जो सक्सेसिव डिस्टेंस बन रहा है पॉइंट्स का, वो कितना है 60 मीटर का है। क्योंकि 60 मीटर कैसे हुआ, 1/30 का हमारा ग्रेडियंट है, 2 मीटर का हमारा क्या है हम गैप ले रहे हैं, यानी कि जो इंटरवल ले रहे हैं कंटूर लाइंस का। तो हमारे पास जो डिस्टेंस है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस वो कितना हुआ 60 मीटर का। तो हमारी जो सक्सेसिव पॉइंट्स हैं वो कितने मीटर का डिस्टेंस है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितने 60 मीटर का है, ठीक है। तो इसमें देखिए व्हेन ए इज अ सेंटर एंड रेडियस इक्वल टू 60 मीटर, अगर हम ए को सेंटर मानते हैं और रेडियस हम 60 मीटर लेके चलते हैं, ड्रॉ एंड इंटरसेक्टिंग द 84 मीटर कंटूर with A as center and 1 as a center, sorry। तो देखिए यहाँ पे मैं एक बात और यहाँ पे शो करता हूँ। अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कुछ चीजें ड्रॉ करता हूँ। अगर हमारा ये बी पॉइंट ए टू बी पॉइंट है, तो ये हमारा यहाँ पे ये हमारा कंटूर 88 पे है, ठीक है जी, 86 पे है। कुछ ना कुछ हमारा यहाँ पे क्या होगा, इसको मैं अलग अलग ड्रॉ करता हूँ कुछ से, ठीक है। इस तरह से ड्रॉ करने में हमारी हेल्प रहेगी, ठीक है जी। ओके, मान लीजिए 1 है 2 3, ये मैंने पॉइंट्स को अलग अलग पॉइंट्स को मैंने क्या कर दिया है ड्रॉ कर दिया, यहाँ पे मैंने लाइन ड्रॉ की है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए जो व्हेन विद ए इज सेंटर विद ए एज सेंटर एंड रेडियस इक्वल टू 60 मीटर, रेडियस हमारा 60 मीटर है, तो ड्रॉ एन आर्क कटिंग द 82 मीटर कंटूर एट 1। मैं हमारे जो 84 कंटूर है वहां पे क्या करूंगा, ड्रॉ करूंगा हमारी जो लाइंस में, ठीक है। तो उसको हम क्या माने, जिसमें मैंने नेमिंग दे दिया 1, ठीक है जी। तो इंटरसेक्ट करेंगे 84 पे, क्योंकि इंटरवल यहाँ पे इंटरवल कितना है 2 का हमारा क्या है 2 मीटर का इंटरवल है। तो इसीलिए सक्सेसिव पॉइंट्स जो है कंटूर के वैसे वैसे हम क्या करेंगे, इसकी जो लाइंस है कट करेंगे, ठीक है। जहाँ पे 2 मीटर पे हमने क्या किया इंटरवल पे एक लाइंस जो है ड्रॉ की है। तो इट मे बी नोटेड दैट ईच ऑफ द एरिया डिस्क्राइब्ड विल इंटरसेक्ट द नेक्स्ट कंटूर एट 2 पॉइंट्स, ठीक है। तो 2 पॉइंट्स पे ये क्या कर रहा है कट कर रहा है, जैसे जैसे हम क्या कर रहे हैं हमारे कंटूर लाइंस को ड्रॉ कर देख रहे हैं। तो जो हमारे बात जैसे मैं 82 81 86 मीटर कंटूर एटसेट्रा एंड द पॉइंट्स फॉलोइंग द डिजायर्ड रूट 1 2 3 एटसेट्रा शुड बी ज्वाइंड। तो इस तरह से मैं क्या करता हूँ, ये हमारी जो अलग अलग पॉइंट्स रूट है ट्रेस कर रहे हैं हम हमारे रोड को, तो इस तरह से हम जितने भी सक्सेसिव पॉइंट्स रहेंगे किस उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, हमारी जो रोड है रोड का जो पाथ है उसको हम ट्रेस कर सकते हैं, ठीक है जी। तो हमारी जो रेलवे लाइंस हैं इस तरह से हमारे सक्सेसिव पॉइंट्स हम क्या करेंगे, ज्वाइन दीज पॉइंट्स विद लाई ऑन द डिजायर्ड ग्रेडियंट। तो हमारी रूलिंग ग्रेडियंट 1/30 या 60 मीटर का रेडियस है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे सक्सेसिव पॉइंट्स को, हमारी जो अलग अलग जो पॉइंट्स है उसकी जो हमारी लाइंस हैं, हमारे जो रोड के लिए, अगर हम कैनाल के लिए, जहाँ हम हमारे जो रेलवे के लिए क्या कर सकते हैं, इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, हमारी ट्रेस कर सकते हैं ग्रेडियंट को, कंटूर ग्रेडियंट्स को, ठीक है। अगर हमारे पास इस तरह से मैप दिया हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा क्या था कंटूर, ट्रेसिंग द कंटूर ग्रेडियंट ऑफ अलाइनमेंट ऑफ रोड्स रेलवे एंड कैनाल एटसेट्रा। और हमने डिस्कस किया ड्राइंग ऑफ द कंटूर लाइंस। नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे जो हमारी
फाइंडिंग वॉल्यूम ऑफ द अर्थवर्क एंड कैपेसिटी ऑफ रिजर्वॉयर फ्रॉम कंटूर लाइंस। कंटूर लाइन से हम रिजर्वॉयर की कैपेसिटी और जो अर्थवर्क है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं इसके बारे में भी जानेंगे।